बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लो जी, एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये अल्लामा इकबाल का शेर था, बहुत ही प्यारा। तो इसी से अब हम आगाज़ करते हैं जी। हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चंस हम वही करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं जी, ठीक है जी। पेपर से हटके जो है वो कोई चीज़ नहीं होगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज आपके सामने है बच्चों। हाँ जी, तो 3.1 एक्सरसाइज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये एक मैट्रिक्स आपको दिया 2/2 का। आपने ये प्रूव करना है a⁴ इज़ इक्वल टू I2। ये I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है जी। आपने मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसको पहले आप मल्टीप्लाई करें, अपने साथ ही a² आ जाएगा आपके पास। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तवज्जो के साथ ज़रा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो इसमें होता ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रोज़ मेंशन कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा जी, 1 0 2 5 सपोज कर लें। ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, 1 3 3 5। तो ये पहला जो मैट्रिक्स है इसकी रोज़ मेंशन कर लें, और जो दूसरे वाला है उसके कॉलम्स मेंशन कर लें, ठीक है। अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका ये होता है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये देखें, टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल 1 आ गया, प्लस हेड मल्टीप्लाइड बाय हेड। तो हेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब आपने इसी तरह सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो को अभी फर्स्ट कॉलम से किया है, फिर सेकंड कॉलम से, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो उससे भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल 3 आ जाएगा आपके पास, हेड मल्टीप्लाइड बाय हेड ये 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो का काम ख़त्म हुआ, फर्स्ट रो ने फर्स्ट रो बना दी है जी। अब सेकंड रो का काम शुरू हो गया। तो उसी तरह सेकंड रो में हम लिखना शुरू करेंगे। देखें, टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल, ये सेकंड रो की टेल है और ये फर्स्ट कॉलम की टेल है। टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल 2 आ गया, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ गया जी। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल 6 आ गया, और 5 × 5 आएगा, हेड मल्टीप्लाइड बाय हेड आ जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो इस तरह ये आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख लेंगे। जो आपके सामने है ये 17 हो गया और ये 31 हो गया जी। तो ये तरीकाकार होता है टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर भी यही तरीका जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये देखिएगा जी, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे इसकी रोज़ मेंशन कर लें। ये देखें, इसकी रोज़ मेंशन कर लें और ये कॉलम्स मेंशन कर लें जी आप। अब टेल को टेल से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I² आ जाएगा, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टेल इंटू टेल 0 आ गया, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। सिमिलरली सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टेल इंटू टेल I आ गया, हेड इंटू हेड जो है -I आ गया जी। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, टेल इंटू टेल 0 एंड हेड इंटू हेड +I² आ जाएगा जी। अब I² हम जानते हैं -1 होता है जी। ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 आ गया जी। तो ये A² हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है, लेकिन हमने A4 तक जाना है। तो आप इसी को आप दोबारा आपस में फिर मल्टीप्लाई करवा दें। A² × A² A4 के इक्वल होगा। अब फिर उसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। ये मैट्रिक्स जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसकी रोज़ मेंशन कर लें, इसके कॉलम्स मेंशन कर लें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टेल इंटू टेल ये 1 आ गया जी, हेड इंटू हेड 0 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आंसर आ गया, विच इज़ I2। I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, विद ऑर्डर 2/2। तो ये इसका मतलब होता है जी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम्स में आने वाला सवाल। टू मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, दोनों इक्वल हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा।
और याद रखिए जब टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटिटीज़ होती हैं वो बराबर होती हैं। तो बच्चों x+3 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, जो सेम पोजीशन पे हो। ये इसकी पोजीशन 1 1 है तो इसकी भी 1 1 है। 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इसी तरह ये भी, तो सेम पोजीशन वाले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जब मैट्रिसेस इक्वल हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सो x+3 विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ से अब आप इसको ले लें आप 3y-4, दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो अब ये यहाँ से वैल्यूज़ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 को इधर शिफ्ट करें, 2 - 3 ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और -4 को उधर लेके जाएं, 6 हो गया। 3 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी इसी तरह ही है, टू मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप अब ये x+3 को आप y के इक्वल करेंगे, ये आ गया आपके पास, और 3y-4 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है, इसके इक्वल लिख दें इसको। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे चूँकि ये डबल वेरिएबल आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप ऐसा करें, सब्स्टिट्यूट कर लें। y की ये वैल्यू बनी हुई है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। y की जगह आपने पुट करना है x+3, 3 × x+3 - 4 = 2x। ब्रैकेट ओपन करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू -5 आ जाएगी आपके पास। ये वाली वैल्यू अब आपने इस साइड पे आके पुट करनी है। x की जगह -5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं जी हम आगे। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। ये देखें, लेफ़्ट साइड है सारी और ये राइट साइड है, इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालें। लेकिन पहले हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करके सिंगल मैट्रिक्स में लेके आएंगे इसको। पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। ये देखें 2 जो है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसको सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, ये 2x बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा, इस तरह ये 4 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये -2 आ जाएगा जी। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, दोनों मैट्रिसेस को। एडिशन का तरीकाकार ये होता है, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर इनका सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करवा लें जी आप। 2 जो है ये 2 में आके ऐड होगा, 4 हो जाएगा। 0 जो है वो 2x में ऐड होगा तो 2x बन जाएगा। x जो है वो 2y में ऐड होगा तो x+2y आ जाएगा। 1 + 0 1 आ गया, y+4 एंड 3 + -2 तो ये 1 आ जाएगा जी। अब ये दोनों मैट्रिसेस, लेफ़्ट पे भी सिंगल है राइट पे भी सिंगल मैट्रिक्स है, दोनों में इक्वलिटी है, तो वही रूल यूज़ करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल लेना है आपने। तो हम x+2y को हम इक्वल लेंगे किसके, 3 के, और y+4 को हम इक्वल लेंगे 6 के। तो ये दोनों को इक्वल लिखकर ये हमने वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी। वैल्यूज़ निकालना मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही अहम सवाल है जी। मैट्रिक्स A इज़ गिवन टू यू, और A² जो है वो इसके बराबर दिया हुआ है, और A और B की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है जी, आप A को A से मल्टीप्लाई करें। लुक एट दिस, A² इसके बराबर होता है A × A। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिसेस को, वैसे ही उसी रूल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। टेल इंटू टेल प्लस हेड इंटू हेड, ये आपने याद रखनी है बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या मैंने बताया जी, दोबारा बोल रहा हूँ, टेल इंटू टेल। जब भी आप किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल इंटू टेल प्लस हेड इंटू हेड। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल प्लस हेड इंटू हेड, और नीचे वाली सेकंड रो के लिए भी ऐसे ही होगा जी। अब A² जो है वो हमें ये 0 0 दिया हुआ है, तो ये अब इक्वल मैट्रिसेस हो गए, ये भी 2/2 और ये भी 2/2 है। तो 1 + 2a जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर चूँकि हैं ही सारे 0 तो ये भी 0 के बराबर हो गया, और यहाँ से 2 + 2b इसको 0 के बराबर आपने लेना है। नीचे वाले जो हैं इनको आप 0 के इक्वल ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें a और b दोनों वेरिएबल्स अननोन कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ से फिर फ़ायदा कोई नहीं होना आपको। तो जिसमें सिंगल है उसको इक्वल कर लें आप, ठीक है। तो 1 + 2a 0 के इक्वल आ गया, 2a = -1 एंड a = -1/2 आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है।
इसी तरह 2+2 भी 0 के इक्वल, 2 उधर जाके माइनस हो गया, b की वैल्यू -1 आ गई। आई थिंक ये वाला पोर्शन तो बहुत आसान था, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे ना सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं ज़रा पोजीशन सही कर रहा हूँ। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इससे आगे एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, और ए स्क्वेयर जो है अब की दफ़ा इसके बराबर दिया हुआ है आपको, तो इसमें भी ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। सिमिलरली आप ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिखेंगे। इस ए स्क्वेयर की जगह पे ये आपने 1001 लिख देना है विच इज़ गिवन, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है उसी मेथड से, टेल इंटू टेल प्लस हेड इंटू हेड। तो इसमें इसके बाद अब ये देखें 1 माइनस ए को आपने 1 के इक्वल लेना है, और ये -1 माइनस बी जो है ना इसको आपने 0 के बराबर ले लेना है। जब बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो है उसकी कॉपी समझ लें आप। सो 1 माइनस ए इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये जो है जब 0 के बराबर तो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमने मैट्रिक्स एक्स मालूम करना है, ये हमें सिचुएशन गिवन है। तो अब कैसे होगा, आपने सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन चेक कर लें। इसको आपने ए बोल देना है, इसको आपने बी बोल देना है। अब चूँकि आपने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए को आप उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, उधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे गलती एक बच्चे ये करते हैं कि ये ए मैट्रिक्स एक्स की राइट पे है, उधर भी राइट पे जाके लिखना है आपने। अगर आपने इस साइड पे शिफ्ट करके लेफ़्ट पे लिख दिया ना, बी के लेफ़्ट पे, तो आंसर जो है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें यहाँ आपने ख्याल करना है। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, बी मैट्रिक्स जो है वो तो हमारे पास है ये, ठीक है, गिवन, ये देखें इधर, और ये ए इन्वर्स जो है वो इसके इक्वल होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है जी। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स 2×2 का, ये देखें डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज़, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज़। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा ज़रा जी। ये हमारे पास जो है ना ये बी मैट्रिक्स है, और ये डिटरमिनेंट निकाला है। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। एडजॉइंट कैसे लेते हैं जी, एडजॉइंट जो है मैं यहाँ से आपको इसके लिए समझा देता हूँ कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो 2×2 का एडजॉइंट आसानी से आ जाता है जी। तो ये भी ऐसे ही आया हुआ है, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी हमने पोजीशन चेंज की हैं, 1 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, चेंज कर ली, और नॉन डायगोनल के आपने साइन चेंज करने हैं। तो ये एडजॉइंट आ गया जी। तो इसका आंसर कितना आया डिटर्मिनेंट का, 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9 आ गया आपके पास, ठीक है। और इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन्हीं पोजीशंस के ऊपर। ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसको हमने शुरू में लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल है। तो ये फर्स्ट रो आप इसकी ले लें और इसका फर्स्ट कॉलम ले लें, टेल इंटू टेल -1 आ जाएगा, और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो नाउ सेकंड कॉलम, टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल, ये आपके पास +2 आ जाएगा, और हेड मल्टीप्लाइड बाय हेड ये 25 आ जाएगा जी। सिमिलरली सेकंड रो का भी यही केस होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टेल इंटू टेल 12 आ गया, और हेड इंटू हेड 6 आ गया जी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टेल इंटू टेल -24 आ गया, और हेड इंटू हेड जो है वो 15 आ गया। तो बच्चों ये सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गए हैं, और यहाँ पे 9 आ चुका है, और 9 जो है वो सारी एंट्रीज़ को डिवाइड करेगा। इसको 9 डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से -1। सो दिस वन इज़ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सेम इसी पैटर्न पे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। फ़र्क ये है कि अब मैट्रिक्स एक्स जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसीजर सेम आपने उसी को फॉलो करना है जी। इसको आपने ए का नाम दे देना है, इस मैट्रिक्स को बी बोल देना है,
ए को आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है। अब चूँकि ए जो है वो एक्स की लेफ़्ट साइड पे है, तो इधर भी राइट साइड पे पहुँच के भी आपने लेफ़्ट पे रखना है इसका इन्वर्स। बाकी वही तरीक़ाकार है। इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट होता है। ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसको b से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और उसके बाद 9 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो ये उसी तरह का आंसर आ गया जी। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।